बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कि जो एक्सपोनेंट्स या पावर है उनके ऊपर हम कौन कौन से लॉज अप्लाई कर सकते हैं। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि ये टॉपिक करने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो एक्सपोनेंट्स को बता सकें कि एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं, डिफाइन कर सकें, बेस बता सकें कि बेस किसको बोलते हैं और उनकी जो वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं। ठीक है। उसके साथ साथ जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं कि जो इन एक्सपोनेंट्स के ऊपर डिफरेंट लॉज हम अप्लाई करते हैं वो क्या क्या होंगे। ठीक है, कौन कौन से लॉज होते हैं। उसके साथ साथ एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम अटेम्प्ट करेंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट क्या होगा। ठीक है, तो द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर सेज हाउ मेनी टाइम्स टू यूज दैट नंबर इन अ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये एक्सपोनेंट ऑफ नंबर क्या बताती है कि अगर आपके पास एक नंबर है, ठीक है, तो जो उसकी एक्सपोनेंट है वो बताती है कि आपने इस नंबर को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक नंबर है a, ठीक है, कोई भी एक रियल नंबर है a, उसकी पावर 4 है। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है 4। ठीक है, तो ये जो एक्सपोनेंट है ये क्या बताएगी कि आपने इस नंबर को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो a पावर 4 मीन्स कि आपने इस a को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, तो एक्सपोनेंट क्या बताती है। एक्सपोनेंट हमें ये बताती है कि आपने उस गिवन नंबर को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वो उस नंबर की एक्सपोनेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 पावर 3 है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मीन्स कि आपने इस नंबर 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन तुम्हारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है कि आपने बताना है कि इसमें एक्सपोनेंट क्या है, बेस क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सिंपल ये जो नंबर है, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, ये इसकी क्या है, बेस है, ये इसकी बेस होती है। ठीक है, जो इस नंबर के ऊपर वैल्यू लिखी हुई है ये क्या होगी, इसकी एक्सपोनेंट होगी। ठीक है, इसको आप एक्सपोनेंट या पावर या इंडसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसकी एक्सपोनेंट है और सिंप्लीफिकेशन के बाद जो रिजल्ट आया है ये क्या होगी, इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है एक्सरसाइज 2.4 का कि आपने फाइंड करना है कि इनमें एक्सपोनेंट क्या है, बेस क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सिंपल जो नंबर होगा, ठीक है, वो क्या होगी, इसकी बेस होगी, जो पावर है एक्सपोनेंट, एंड सिंप्लीफिकेशन के बाद जो रिजल्ट आया ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से आप बता दो कि इसमें एक्सपोनेंट क्या है, बेस क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि एक्सपोनेंट किसको बोलती है। तो फिर देख लें कि एक्सपोनेंट वो होती है कि जब आप उस नंबर को कितने टाइम्स, एक्सपोनेंट क्या बताती है कि आप उस नंबर को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब इन एक्सपोनेंट्स के ऊपर डिफरेंट लॉज अप्लाई होते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, अब जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है, इंडिसेस या एक्सपोनेंट एक ही बात है। ठीक है, कि जब आपके पास दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उन दोनों नंबर्स के ऊपर क्या हो, पावर। ठीक है, तो उनको आप कैसे सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ है उसके मुताबिक कि जब भी आपके पास दो नंबर्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो, ठीक है, जिनकी बेसिस सेम है। ठीक है, जब भी बेसिस सेम हो और वो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पावर सेम है या डिफरेंट। ठीक है, पावर्स डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन कंडीशन क्या है कि उनकी बेसिस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, व्हेन बेसिस आर सेम powers will be added। ठीक है, तो
तो जब बेसिस सेम होंगी तो उनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट ला है जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ला बोलते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास एक वैल्यू है कि 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2, ठीक है, अब ये दो नंबर्स हैं, ठीक है, इनकी पावर्स क्या है, 3 एंड 2 है। ठीक है, तो बेसिस सेम है, इसकी बेस भी क्या है, 2 है, और इसकी बेस भी 2 है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इस रूल के मुताबिक या इस लॉ के मुताबिक आप क्या करोगे, जो बेस है उनको एक दफ़ा लिखोगे और जो पावर्स हैं उनको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर शुड बी ऐड। ठीक है, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 3 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, 2 पावर 5। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार हम यूज़ करते हैं अलजेब्रा के अंदर भी, और बाकी जो नंबर्स हैं उनको भी हम क्या करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, जो सेकंड लॉ है वो क्या है, डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है, कि डिवीजन लॉ क्या होता है, तो इसमें आप क्या करोगे, जब आपके पास दो नंबर्स हैं जो कि आपस में डिवाइड हो रहे हैं और उनकी भी बेसिस क्या है, सेम। ठीक है, वेयर m इज ग्रेटर देन n, अगर m जो है वो n से बड़ी हो, मीन्स कि जो नॉमिनेटर की पावर है वो डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी हो, तो फिर आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू है उसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर जाके ये जो पावर है ये इसके साथ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन लॉ। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास 4 पावर 3 है और डिवाइडेड बाय 4 पावर 2 है, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 4 पावर 3 माइनस 2। ठीक है, जो पावर 2 है ये जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर जाके इस पावर के साथ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, लेकिन कंडीशन क्या है कि बेसिस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है कि जब आपके पास बेसिस सेम हो और वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो, तो जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो जो पावर है ऊपर जाके क्या हो जाएगी, उस पावर के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, माइनस कर दोगे आप। ये सेकंड लॉ है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस बोलते हैं। ठीक है, अब थर्ड लॉ है पावर लॉ। ठीक है, पावर लॉ क्या होता है कि जब आपके पास एक नंबर है a पावर m, ठीक है, नंबर है उसकी पावर क्या है, m है, और होल पावर क्या है, n। ठीक है, होल पावर मींस कि ये जो पावर है ये इस नंबर की ऊपर आ रही है। ठीक है, तो जब भी होल पावर आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होगी, उस जो नंबर की पावर है उसके साथ हमेशा क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो इसको आप m को मल्टीप्लाई करोगे n के साथ तो क्या बनेगा, a पावर m n। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 पावर 2 होल पावर 3, ये जो 5 है इसकी पावर 2 है और होल पावर क्या आ गई है, 3 आ गई है। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे करोगे, ये जो पावर है आप उसमें मल्टीप्लाई होगी, तो 2 पावर 3 है, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो 2 3s आर 6। तो जब भी होल पावर आ जाए तो वो आपको याद रखना है कि आप उसमें क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ लॉ है, फोर्थ लॉ क्या होता है कि मोर लॉज ऑफ इंडिसेस। ठीक है, कि मतलब कि इसी के जो पावर लॉ है इसी के साथ ही रिलेटेड है कि जब आपके पास a b होल पावर n आ जाए, मीन्स के जो ब्रैकेट है उसके अंदर एक से ज़्यादा नंबर्स आ जाए। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, जितनी भी नंबर्स होंगे ब्रैकेट के अंदर उन सब के ऊपर आप इस पावर को अलग-अलग लिख लो। ठीक है, जैसे कि a b होल पावर n है तो ये आपके पास a के ऊपर भी आएगी और b के ऊपर भी आएगी। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो a पावर n मल्टीप्लाई बाय b पावर n। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास x y z होल पावर 3 है, ठीक है, आप कितने नंबर्स आ गए ब्रैकेट के अंदर, 3 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसलिए आप इन तीनों वेरिएबल्स के ऊपर इसको आप अलग-अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज होंगी उन सब के ऊपर आप उसकी पावर लिखोगे। ठीक है, तो ये क्या होगा कि a b होल पावर n। ठीक है, इसी तरह से अगर वैल्यूज डिवाइड में आ रही, ठीक है, ब्रैकेट है और
ब्रैकेट के अंदर क्या आ रही है, डिवीजन आ रही है, और जो वैल्यूज़ हैं वो एक से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आप क्या करोगे, जब आप ब्रैकेट सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, जो पावर है वो अंदर जितनी भी जो नंबर्स हैं उन सब के ऊपर आप अलग उसको लोगे, ठीक है। तो a पावर n डिवाइडेड बाय b पावर n, आपने इसके ऊपर भी पावर ले ली और b के ऊपर भी आपने पावर ले ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 2/3 होल पावर 4, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स आ रही हैं, डिवाइड भी हैं, और इन दोनों के ऊपर क्या आ रही है, इसकी होल पावर आ रही है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 की पावर अलग लोगे और 3 की पावर अलग, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जितनी वैल्यूज हो ब्रैकेट के अंदर, जब आप उसके ऊपर एज अ होल पावर आ रही हो, तो जो पावर होती है वो अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन सब के ऊपर आप क्या करते हो, तो अलग उसको आप जो पावर है उसको लेते हो, ठीक है। जो फिफ्थ लॉ है वो क्या है, जीरो एंड नेगेटिव इंडेक्सेस, ठीक है। जब आपके पास किसी भी नंबर की वैल्यू जीरो आ जाए या किसी भी नंबर की वैल्यू नेगेटिव इंडेक्स आ जाए, ठीक है, इसकी जो पावर है वो इंडेक्स जो है वो नेगेटिव आ जाए, फिर आप कैसे सॉल्व करोगे उसको, जैसे कि आपके साथ लिखा हुआ है कि a पावर 0 इक्वल्स टू 1, मीन्स कि किसी भी नंबर की वैल्यू पावर अगर 0 हो तो हमारे पास किसकी इक्वल होगी, हमेशा 1 की इक्वल होगी, एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स की कंडीशन है कि जो a की वैल्यू है वो 0 की इक्वल ना, ठीक है। अगर 0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 पावर 0 किसकी इक्वल होगा, 1 के, 3 पावर 0 1, 4 पावर 0 1, कोई भी नंबर है जिसकी पावर 0 हो वो हमेशा किसकी इक्वल होगा, 1 की इक्वल, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो इंडेक्सेस लॉ बोलते हैं, ठीक है, कि जिसमें एनीथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1, एनीथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। लेकिन साथ कंडीशन है कि जो बेस है वो 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। अब अगर आपके पास एक नंबर है और उसकी जो पावर है वो नेगेटिव आ जाए, ठीक है, जैसे कि a पावर -n, अब इसकी जो पावर है एक्सपोनेंट है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव इंडेक्स आ जाएगी उसको आप चेंज करोगे पॉजिटिव इंडेक्स के अंदर, ठीक है। पावर के अंदर कैसे चेंज करोगे, उसको जो वैल्यूज है उसको आप क्या कर दोगे, उल्टा दोगे, ठीक है। जैसे कि ये a पावर -n था, उसको आपने क्या कर दिया, जो नॉमिनेटर है उसको आप क्या कर दोगे, डिनोमिनेटर में ले जाओगे, ठीक है। तो जब आप उसको चेंज करोगे इसकी जो पावर है वो चेंज हो जाएगी, नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लिखा हुआ है कि a पावर 1/2 पावर -3, ठीक है। अब आप देखो इसकी जो डिनोमिनेटर है उसमें जो 2 की पावर है वो क्या आ गई है, नेगेटिव नंबर आ गई, ठीक है। तो इसलिए आप इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये जो 2 है इसको आप किस में ले जाओगे, डिनोमिनेटर में लेके जाओगे। जब आप इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिव इंडेक्सेस लॉ है। जब आपके पास जो इंडेक्सेस हैं या जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव आ जाए, उसको आप पॉजिटिव कैसे बनाओगे, सिंपल, उसको आप क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो, ठीक है। डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में या नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये 5 लॉज हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो लॉज हैं ये आगे हमारे 2.4 जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनमें भी यूज़ होंगे, इसलिए आपने इन लॉज को अच्छी तरह से करना है। अब आपका जो होमवर्क है वो क्या है, एक तो आपने 2.4 का क्वेश्चन को 1 अटैम्प्ट करना है, और दूसरा ये जो लॉज हैं, ठीक है, इन लॉज को अपनी कॉपीज पे नोट करना है, और हर लॉ के साथ आपने उनकी 2 एग्जाम्पल्स कोट करनी, ठीक है। और ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।